वेरियंस कहा जाता है। स्प्रेडिंग वेरियंस 10 रुपीज पर केजी मेडिकल की कॉस्ट थी और 1 यूनिट पर अज्यूम कर रहा हूं कि 1 केजी मेडिकल लगता है। तो जब अंदाजा लगाया था 10 रुपए की यूनिट पर मेडिकल लगेगा, जब एक्चुअली प्रोडक्शन हुई उस वक्त कीमतों के बढ़ने की वजह से 1 यूनिट की कीमत जो है वो 12 रुपीज चार्ज होगी। अब यहाँ पर 2 रुपए का वेरियंस है, ये जो 2 रुपए का वेरियंस है, ये पर यूनिट जो 2 रुपए का वेरियंस है, ये वेरियंस बेसिकली कीमतों के बढ़ने की वजह से फर्क पैदा होगा। जो फर्क कीमतों के बढ़ने की वजह से पैदा होगा उस फर्क को हम स्प्रेडिंग वेरियंस के नाम देंगे। और कीमतों के कम होने की वजह से फर्क पैदा हो सकता है। जब अंदाजा लगाया था उस वक्त 10 रुपीज पर केजी मटेरियल था, जब एक्चुअली प्रोडक्शन हुई 8 रुपीज पर केजी मटेरियल हो गए। अब ये 2 रुपीज का फर्क पर यूनिट जो पैदा हुआ, ये भी कीमतों की वजह से फर्क पैदा हुआ है। चाहे कीमतें बढ़ने की वजह से फर्क पैदा हो, चाहे कीमतों के कम होने की वजह से फर्क पैदा हो, जो प्राइसेस में वेरिएशन की वजह से फर्क पैदा होता है कॉस्ट में, उस फर्क को स्प्रेडिंग वेरियंस या बजट वेरियंस का नाम दिया है। और जो लेबर्स की वजह से, चाहे उनकी एफिशिएंसी की वजह से, चाहे उनकी आइडलनेस की वजह से फर्क पैदा हो, दोनों सूरतों में जो लेबर्स की वजह से फर्क पैदा होगा उस वेरियंस को आइडल कॉस्ट वेरियंस कहेंगे। कीमतों के उतार चढ़ाव की वजह से जो फर्क पैदा होगा उसको स्प्रेडिंग वेरियंस कहेंगे। आइडल कॉस्ट वेरियंस के 2 नाम हैं, दूसरा नाम इसका वॉल्यूम वेरियंस। स्प्रेडिंग वेरियंस के भी 2 नाम हैं, दूसरा नाम इसका बजट वेरियंस। वेरियंस के हर क्वेश्चन में सबसे पहला काम हमने 6 चीजों को इकट्ठा करा। 6 चीजें या तो क्वेश्चन में दी होगी या इनको फाइंड करना पड़ेगा। पहली चीज एस्टिमेटेड कैपेसिटी, दूसरी बात एक्चुअल कैपेसिटी। पूरे क्वेश्चन में 2 चीजें होंगी जो रुपीस में नहीं दी होगी, क्योंकि कैपेसिटी कभी भी रुपीस में नहीं हो सकती। कैपेसिटी की बेसिक मीनिंग सलाहियत है। सलाहियत कभी किसी शख्स की सलाहियत को पैसे में मुय्यर नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि एक लेबर के अंदर 1 लाख रुपीस की यूनिट्स की बनाने की सलाहियत है। हम ये कह सकते हैं एक लेबर 1000 यूनिट्स की बनाने की सलाहियत रखता है, या एक लेबर पर डे 8 आवर्स काम करने की सलाहियत रखता है। कैपेसिटी या तो आवर्स में होती है या यूनिट्स में होती है। किसी शख्स की भी सलाहियत होगी या तो आपको आवर्स में नहीं होगी कि वो इतने घंटे काम करने की सलाहियत रखता है, या वो यूनिट्स में होगी कि वो इतने यूनिट्स बनाने की सलाहियत रखता है। अब मैंने यहां पर नजर कहता है एक लेबर 500 पीस देगा, पर डे 50 यूनिट्स बनाएगा। जितने यूनिट्स के बनाने की उससे प्रोपोज रखी थी वो उसकी एस्टिमेटेड कैपेसिटी कहलाती है। कैपेसिटी हमेशा यूनिट्स में होती है। कैपेसिटी या यूनिट्स में होगी या उसमें हो सकती है। कैपेसिटी कभी भी रुपीस में नहीं हो सकती। पहली बात, मैंने 500 रुपए एक लेबर को देने और उसे तवक्कुआत की लगाई है कि वो एक दिन में 50 यूनिट बनाएगा। जितने यूनिट्स के बनाने की उसे तवक्कुआत रखी है वो उसकी एस्टिमेटेड कैपेसिटी कहलाएगी। अब उसने 500 रुपए में एक दिन में 40 यूनिट बनाए। जितने यूनिट्स उसने एक्चुअली एक दिन में बनाए वो उसकी एक्चुअल कैपेसिटी कहलाएगी। जितने यूनिट्स के बनाने की उसने तवक्कुआत की थी वो उसकी एस्टिमेटेड कैपेसिटी है। जितने यूनिट्स उसने एक्चुअली बनाए वो उसकी एक्चुअल कैपेसिटी है। 2 चीजें आपको एक क्वेश्चन में दी होगी। तीसरी चीज आपको क्वेश्चन में दी होगी एस्टिमेटेड एफओएच और एक्चुअल एफओएच। एस्टिमेटेड एफओएच, अगर मैंने ये अंदाजा लगाया था 50 यूनिट्स बनाने, अंदाजा ये लगाया था कि टोटल कॉस्ट इस पर 2000 रुपीज होगी। जितने यूनिट्स के बनाने का अंदाजा लगाया था वो आपकी एस्टिमेटेड कैपेसिटी है। जितनी कॉस्ट में बनाने का अंदाजा लगाया था वो एस्टिमेटेड एफओएच है। अगर मैंने ये अंदाजा लगाया था कि 50 यूनिट्स बनेंगे और 50 यूनिट्स को बनाने की जो कॉस्ट होगी वो 2000 होगी। अगर 50 यूनिट्स बनाने का अंदाजा लगाया था, जितने यूनिट्स के बनाने का
रुपीस में बनाने का अंदाजा क्या था, एस्टिमेटेड एफर्ट है। एक्चुअली अगर एक दिन में 40 यूनिट बने और 22 यूनिट के बने, जितने एक्चुअली यूनिट्स बने वो एक्चुअल कैपेसिटी, जिस कॉस्ट पर बने वो एक्चुअल एफर्ट। जितने यूनिट्स के बनाने का अंदाजा लगाया था वो एस्टिमेटेड कैपेसिटी, जितने रुपीस के बनाने का अंदाजा लगाया था वो एस्टिमेटेड एफर्ट, जितने यूनिट्स एक्चुअली बने वो एक्चुअल कैपेसिटी, जिस कॉस्ट पर बने वो एक्चुअल एफर्ट, एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड। चार चीजें क्वेश्चन में आपको ये दी होगी। पांचवी चीज क्वेश्चन में दी होती है फिक्स कॉस्ट, छठी चीज वेरिएबल कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट क्या है और वेरिएबल कॉस्ट क्या है, सूत्रों को देख लें। फिक्स कॉस्ट ऐसी कॉस्ट जिसमें दो क्वालिटीज पाई जाए, वो कॉस्ट फिक्स कॉस्ट होती है। फिक्स कॉस्ट की डेफिनेशन है, फिक्स कॉस्ट कंटेन दी फॉलोइंग टू कंडीशन। फिक्स कॉस्ट में दो कंडीशंस, दो क्वालिटीज पाई जाती है। फर्स्ट वन क्वालिटी रिमेन फिक्स्ड इन टोटल, सेकंड वन क्वालिटी वेरिएबल एट पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट होती है जिसमें दो क्वालिटीज पाई जाए। फर्स्ट वन क्वालिटी रिमेन फिक्स इन टोटल, टोटल में फिक्स रहती है। सेकंड वन जो क्वालिटी वेरिएबल एट पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट एक एग्जांपल देख लें। मैं अज्यूम कर रहा हूं इस बिल्डिंग का रेंट जो है 1 लाख रुपीस है। अब यहां पर एक यूनिट बनाए या यहां पर 1 लाख यूनिट बनाए, क्वांटिटी के इंक्रीज या डिक्रीज होने से ही कॉस्ट चेंज नहीं होगी। एक यूनिट बनाए या यहां पर 1000 यूनिट बनाए, 400 यूनिट बनाए, 500 यूनिट बनाए, जो आपने बिल्डिंग के ऑनर को रेंट पे करना है वो हमेशा फिक्स है। तो इट मींस कि फिक्स कॉस्ट रिमेन फिक्स इन टोटल, टोटल जितनी अमाउंट आपने पे करनी होती है वो हमेशा फिक्स रहती है। ये कॉस्ट टोटल के हवाले से कभी भी चेंज नहीं होती। टोटल अमाउंट जो आपका ड्यू होती है, जो आपने पे करनी होती है वो हमेशा फिक्स रहती है। बट वेरिएबल पर यूनिट पर वेरी करती है। इस बिल्डिंग में 1000 रुपए का आप इस बिल्डिंग का 1 लाख इस बिल्डिंग का रेंट देते हैं और 1 लाख में आपने सिर्फ 1 यूनिट बनाया इस बिल्डिंग में, पर यूनिट कॉस्ट आपकी 1 लाख हो जाएगी। आप 1 लाख रुपीस रेंट देते हैं और आप इस बिल्डिंग में 2 यूनिट बनाए, पर यूनिट आपका जो रेंट है 50,000 हो जाएगा। 1 लाख रुपीस रेंट देते हैं, यहां पर 4 यूनिट बनाते हैं, पर यूनिट जो आपका रेंट चार्ज होगा 25,000 होगा। इट मींस कि फिक्स कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट होती है जिसमें दो क्वालिटी पाई जाती है। रिमेन फिक्स इन टोटल, टोटल अमाउंट जो पे करनी है, क्वांटिटी के इंक्रीज या डिक्रीज होने से वो चेंज नहीं होगी। टोटल अमाउंट जो आपने पे करनी है वो 1 लाख की रहेगी। रिमेन फिक्स इन टोटल, टोटल में ये फिक्स रहेगी। क्वांटिटी के इंक्रीज या डिक्रीज होने से ये कॉस्ट चेंज नहीं हुआ करती। वेरिएबल एट पर यूनिट पर वेरी करती है, तब्दील होती है। अगर 1 लाख रुपए रेंट देते हैं उसमें 1 यूनिट बनाते हैं, 1 लाख रुपीस के रेंट पे आपने पूरी बिल्डिंग में 1 यूनिट बनाए, तो पर यूनिट जो 1 यूनिट पर आपका रेंट चार्ज हो गया वो 1 लाख रुपए चार्ज हो गया। अगर 2 यूनिट बनाए 1 लाख रुपीस के रेंट पे उस बिल्डिंग में सिर्फ आपने 2 यूनिट बनाए, आप इंटरनली अपनी कैलकुलेशन जब करेंगे 1 लाख रुपीस के रेंट पे 2 यूनिट बनाए, मींस के पर यूनिट आपका जो चार्ज होगा 50,000 चार्ज होगा। वेरी हो गया पर यूनिट। 4 यूनिट बनाए 1 लाख रुपीस की कॉस्ट में 4 यूनिट बनाए, पर यूनिट जो करंट चार्ज होगा वो 25,000 होगा। इट मींस कि फिक्स कॉस्ट एक वो कॉस्ट होती है जो रिमेन फिक्स इन टोटल में फिक्स रहती है, बट वेरिएबल है पर यूनिट के हवाले से इसके एनालिसिस करें तो ये कॉस्ट आपकी चेंज हुआ करती है।